तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। जैसे क्यूब ऑफ, ये वैदिक मैथ्स का क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ 105 ये निकालना है। तो तुमको पता है निखिलम फॉर्मूला, तो निखिलम फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं जनरली डायरेक्ट यूज़ करता नहीं हूँ। 105 को लिख दिया 3 बार। ये किससे ज़्यादा है? 100 बेस है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, +5। इसको इन दोनों में ऐड कर दिया। पहला काम ये करेंगे, तो 105 + 5 + 5, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 5 × 5 3 बार काम करना है, तो साथ साथ में लिख दो ×3, क्योंकि ये भी 5 × 5 है, ये भी 5 × 5 है और ये भी 5 × 5 ही है। और यहाँ पे 5 × 5 × 5 5 की पावर 3। ये काम अपन कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 100, 5, 10 और 15, 115। 5 × 5 25, 25 × 3 75 और 5 की पावर 3 125। लेकिन यहाँ पे बेस 100 है, तो बेस 100 है तो 2 डिजिट ले सकते हैं सिर्फ, मतलब ये 1 है वो यहाँ पे जाएगा, तो 115। ये क्या बन गया? 76 + 1 ऐड हो गए और यहाँ पे बच गया 25। तो क्या आंसर हो गया? 1157625, ठीक है। ये क्यूब हो गया। अब स्क्वायर रूट निकालना है। (72) 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 के हिसाब से तो क्या आ गया? 5। और 72 का क्या है? 72 किन को मल्टीप्लाई करने पे 72 आता है? मतलब 72 के जस्ट छोटा वाला स्क्वायर कौन है? तो 72 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर कौन है? 64। किसका स्क्वायर है? 8 का। तो क्या आंसर आ गया? 85, ठीक है। ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड, मतलब अपने को एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेते हैं। अपने को एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि 247 और 2055, इन दोनों से अगर उसको डिवाइड करें तो दोनों केस के अंदर रिमाइंडर क्या बचे? 7। मतलब इन दोनों को अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं, x से डिवाइड करूं, तो दोनों केस में मेरे पास रिमाइंडर 7 बचे, ये बताना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, मतलब इसका मतलब HCF तो लेना ही है, ये बात तो पता चल गई। HCF लेना है, लेकिन 7 भी तो बच रहा है रिमाइंडर, तो पहले इस 7 को हटाओ यहाँ से। तो 7 को हटाने के लिए इन दोनों में से 7 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से 7 माइनस किया 240, इसमें से 7 माइनस किया 2048। अब इन दोनों का HCF ले लेते हैं। तो HCF कैसे ले लेंगे? इस छोटे वाले को बड़े वाले से डिवाइड कर दो, तो 240 इसके टेबल में जा रहा है, करके देख लेते हैं। 240 × 9 कर लेते हैं डायरेक्टली। 24 × 9 36, 3 18 और 3 21, 24 36 3 18 20 21, सही है क्या? 216 तो बता ना, 8 इंटू, सही है 216 आ गया। तो 216 तो बड़ा है, तो गलत है, 8 से कर लेते हैं। तो 24 × 8, 240 × 8, 0 4 2 32, 3 16 और 3 19, 1920। यहाँ पे 8 आ गया। कितना बचा रिमाइंडर? 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 128। वापस डिवाइड कर देते हैं 240 से, एक बार जाएगा 128 और उसके बाद में क्या बचेगा? यहाँ पे कर लेते हैं आगे 128 240, एक बार गया 128 2 1 1,
112, 128, एक बार गया 112, 16, 112, 7, 112, 0। तो अपना HCF कितना आ गया 16। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा है, x जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 16 है, मतलब 16 को इन दोनों से डिवाइड करेंगे, दोनों ही केस में रिमाइंडर 7 बचेगा। ठीक है, आंसर आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के ऊपर है, यही सेम चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर भी 12 भी है, क्योंकि क्या पता ये आ जाए, क्या पता ये आ जाए, इस टॉपिक पे आ सकता है। तो टॉपिक क्या है, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू HCF इंटू LCM। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे दो नंबर हैं 4 इंटू 6, उनका HCF दे रखा है 2, तो LCM कितना होगा, तो कैसे करेंगे, 4 इंटू 6 अपॉन 2 इक्वल टू LCM, इसको काट दिया तो LCM कितना आ गया 12। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नंबर 1 नंबर 2 क्या दे रखे हैं, नंबर 1 नंबर 2 दे रखे हैं 90 और 144 HCF दे रखा है दोनों का 18, तो LCM कितना होगा, तो 18 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सही है, 18 8 ज़ा 144, 18 8 ज़ा 144, सही है। कितना आ गया 720, LCM आ गया 720। हो सकता है कि तुम्हारी डिजिट भी सेम आ जाए, पॉसिबिलिटी तो है। अब देखते हैं क्या होता है। 13th क्वेश्चन आएगा एरिया के ऊपर। जैसे कोई सेमी सर्किल दे रखा है, उसके अंदर और 2 सेमी सर्किल बना रखे हैं ऐसे। तुमसे पूछ लिया इस शेडेड रीजन का एरिया कितना है। ठीक है, और ये दे दिया 7 सेंटीमीटर दे दिया इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं, और फिर दोनों छोटे सर्किल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। तो पहले बड़े वाले सर्किल का एरिया जिसकी रेडियस 7 है, -2 इंटू छोटे सर्किल का एरिया जिसका रेडियस 7/2 है। कितना आ जाएगा, हाफ पाई r स्क्वायर -2 इंटू हाफ पाई r1 स्क्वायर। इसको r1 मान लिया, r की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, तो 1/2 पाई, r कितना है 7 स्क्वायर, -2 से 2 कट गया पाई, और इसका r कितना है 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखो ये कितना हो जाएगा, 1/2 पाई कितना है 22/7 इंटू 7 माइनस पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 2 से 22 कट गया 11 टाइम्स, 7 से 7 कट गया 11 इंटू 7 77, माइनस 7 से 7 कट गया, इससे ये कट गया 11, 11 7 77/2। तो 77 में से 77 का आधा गया तो कितना बचा, 77 का आधे बचेगा, मतलब एक में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। वैसे 77 में से 77 का हाफ गया तो 77 का हाफ बचेगा। और साथ साथ में एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख के आ जाना, हाफ मार्क्स कट जाता है इसका। लिखने में तो कुछ जाएगा नहीं, और लिखोगे नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। बाकी क्या पता अगले का मूड हो, नंबर दे भी दे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टॉपिक पे। ऐसे 3 सेमी सर्किल दे रखे हैं, इन तीनों सेमी सर्किल का एरिया निकालना है। ये पूरा दे रखा है तुमको 42। ठीक है, तो पूरा 42 दे दिया, तो ये तीनों इक्वल होंगे। ये एक कितना होगा 14, एक 14 होगा, तो रेडियस कितनी होगी 7। इसका मतलब 3 सेमी सर्किल हैं, तो 3 इंटू हाफ इंटू पाई, आर की जगह 7 स्क्वायर, क्योंकि आर 7 है, 7 स्क्वायर। तो 3 इंटू 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 14
ये 2 कट गया 11, ये कट गया 7, तो 77 इंटू 3 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर देगा तो मीटर स्क्वायर, यूनिट देगा तो यूनिट स्क्वायर, जो भी यहाँ पे देगा उसका स्क्वायर लिखना है, क्योंकि एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, आगे कर लेते हैं एक बार। अभी बोर्ड पे ज़्यादा जोर दे दिया, नीचे चला गया बोर्ड, कोई बात नहीं, होता रहता है। 14th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, एक वॉल्यूम निकालना है किसका, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, लार्जेस्ट कहाँ पर, दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 42 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यूब से निकालना है, ये एक क्यूब से निकालना है जिसकी साइड कितनी है, 42। ठीक है, मतलब ये 42 है और 42 के अंदर से ये सिलेंडर ऐसा कैसा बाहर निकालना है। इसका मतलब अगर इसकी एज 42 है तो जो सिलेंडर है उसका बेस डायमीटर भी कितना होगा, 42, और हाइट भी कितनी होगी, 42, और रेडियस कितनी हो जाएगी, 42 का हाफ, 21। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई को लिख दो चाहे 22/7 आर स्क्वायर, 21 इंटू 21 इंटू एच मतलब 42। तो 7 से ये कट गया 3 टाइम्स। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई खुद ही कर लेना या फिर मैं कर देता हूँ। ये कितना हो गया, 63 इंटू 42 पूरे कर देता हूँ, कितना हो गया 12, और 4 से किया तो 5 52। ठीक है, सही है। तो 6 4 6 2, इसको कर देंगे 22 से, तो 22 से करेंगे तो 6 2 12 1 9 12 वापस 1 और 5, तो 2 9 2 5 2 11 12 1 7 और 1 8 और 5, तो 5 2 5 8 2 1 2 और सेंटीमीटर क्यूब। इस बार वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे, क्यूब। सही तो ना, ये 5 और 2 7 और 2 9, 9 में से 9 गया 0, 11 से डिविजिबल तो है ही, तो सही तो है ये। और क्या पता गलत हो तो बता देना भाई कमेंट में। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हो, जानना हो कुछ तो पूछ लेना। अब क्या है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आएगा तो रोड सेफ्टी के नाम पे, ठीक है, आएगा किसके नाम पे, रोड सेफ्टी के नाम पे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम पर क्वेश्चन आएगा नॉर्मल। जैसे एक लैंप दे देंगे कि यहाँ पे कोई लैंप है, ठीक है, ऐसे, और इसकी रोशनी इस तरह से यहाँ तक जाती है, स्लैंट हाइट दे देंगे, तो स्लैंट हाइट दे देंगे मतलब हाइपोटेनस दे दिया, और इस लैंप के बारे में दे देंगे कि लैंप कितना है, 12 हाइट का है, ये पूछ लेंगे ये कितना है। ठीक है, तो हमेशा ये पाइथागोरस थ्योरम का ही क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन जनरली इस पे आता नहीं है, मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ, ज़्यादा देख रहा हूँ देखने को तो, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये तो नॉर्मल डिजिट है कि 13 का स्क्वायर भी छोटा सा ही होता है, 169 होता है, और 12 का स्क्वायर भी 144 होता है। आराम से निकालेंगे 25, तो 25 का रूट 5। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आ गई, डिजिट ऐसी आ गई जो तुमको पता ही नहीं है, तब क्या करोगे, तब ये ना डायरेक्ट ऐसे स्क्वायर करने मत बैठ जाना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12, तो 25 इंटू 1, ये कर लेना,
एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना, रूट कर लेना उसके बाद में 25 ऐसे निकालना है। बाकी तुमको एक पाइथागोरस थ्योरम का निकालने का बता देता हूँ, ट्रिपलेट का फॉर्मूला। जैसे कोई ऑड नंबर है एम है, ऑड नंबर का स्क्वायर करना -1/2 और एक बार ऑड नंबर का स्क्वायर करके +1/2। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 4, ऐसे 9 + 1 10/2 5। ठीक है, एम की जगह कोई और नंबर रख लेते हैं, जैसे 7 रख लिया, ऑड नंबर 7 रख लिया तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया 48/2 और 49 + 1 50/2 25। वैसे 5 के लिए 5 12 13, 9 के लिए 9 40 41। ये याद रख लेना, अभी भी काम आएंगे और हमेशा काम आएंगे। इन चारों के अलावा जनरली कुछ आता ही नहीं है। ये तो भाई ऑड नंबर के लिए, ऐसे ही होता है इवन नंबर के लिए। बस यहाँ पे 1 की जगह 4 आ जाता है और यहाँ पे भी 2 की जगह 4 आ जाता है। कब? अगर इवन नंबर हो, -4/4 + 4/4। जैसे इवन नंबर क्या आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, जनरली तो 8 और 8 का ही काम आता है, 6 और 4 तो फर्जी है। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गए 12, 12/4 3 और 16 + 4 20/4 5। तो 4 3 5 ये तो पहले देख रखा है। 6 8 10 ये इसका डबल हो गया 3 4 5 का। 3 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। ये तो नॉर्मल है, ये जरूरत भी नहीं है इसको याद रखने की। 8 वाला इंपॉर्टेंट है। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 4 गए 60, 60/4 15 और 60 + 4 64 + 4 68, 68/4 17, 8 15 17। एक तो ये इंपॉर्टेंट है और वो 4 लिखाए थे वो इंपॉर्टेंट है। एक और इसमें है काम का, वो इस फॉर्मूले से नहीं आता, लेकिन 20 वाले से क्या होता है 20 21 29। ये एक और पाइथागोरन ट्रिपलेट है, वो जनरली पेपर में काम आती है। याद रखो तो रखो, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद रख लेना a² - b², क्योंकि वो जनरली क्या होता है हाइपोटेनस देता ही है। पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन आएगा कंफर्म। अब करते हैं सेक्शन सी, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।